स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान ग्राम में। और आइए आज हम अपने सिविक्स और पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डील करता है हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स से, जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। और आर्टिकल्स की बात करूँ तो ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक 12 to 35 नंबर आर्टिकल पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स से डील करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने बोरो किया है। तो इस फंडामेंटल राइट के प्रोविजंस जो है ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये बोरो किया हुआ है। तो जनरली जो है हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं ये इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हुआ करते थे, 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। लेकिन बाद में जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1978 में पास किया गया था, इससे हमारे एक 7th फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया और फिर हमारे फंडामेंटल राइट बच जाते हैं, जो प्रेजेंटली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जिस फंडामेंटल राइट को डिलीट किया गया वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट को जो है वो डिलीट कर दिया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है या फिर एक क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। अगर मैं 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करूँ तो सबसे पहले जो है अलग अलग आर्टिकल्स के हिसाब से जो है हमने फंडामेंटल राइट की ग्रुपिंग कर रखी है। जैसे सबसे पहले जो है राइट टू इक्वालिटी है हमारा, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक जो है वो डील करता है राइट टू इक्वालिटी। देन फिर अगर दूसरे फंडामेंटल राइट की बात किया जाए तो ये है राइट टू फ्रीडम वाला आर्टिकल, जो कि 19 से 22 तक डील करता है राइट टू फ्रीडम, जिसमें डिफरेंट टाइप के फ्रीडम और एस्पिरेशन की बात की गई है। देन फिर राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 वाला जो आर्टिकल है ये हमारे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन से डील करता है। देन फिर जो है हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक डील करता है। ये हमारा जो है 4th वाला आर्टिकल हो गया, 4th फंडामेंटल राइट। ये 3rd हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम वाला 2nd था और इक्वालिटी वाला 1st था। देन फिर अगर 5th फंडामेंटल राइट की बात किया जाए तो ये हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, 5th कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि 2 आर्टिकल है इसमें, 29 एंड 30। 31 वाला आर्टिकल जो है वो रिपील कर दिया गया है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 है। ये हमारा 6th फंडामेंटल राइट है। और जो कि 7th जो था वो हमारा डिलीट कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आइए डिटेल में जो है इस पार्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है आर्टिकल 12 जो है वो हमारे स्टेट्स के बारे में जो है डेफिनेशन स्टेट करता है। डिफाइन दी स्टेट्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। कितनी बार जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो यहाँ लिखता है क्वेश्चन, मतलब जब हम पढ़ते तो वहाँ लिखा रहता है द स्टेट शैल बी, द स्टेट विल नॉट मेक प्रोविजंस, नो स्टेट शैल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये स्टेट की डेफिनेशन जो है कौन कौन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडी है जो कि स्टेट के अंदर आती हैं। तो यहाँ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन फिर हमारे लोकल अथॉरिटीज़, देन फिर जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ जो भी हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, ये सब जो है हमारे लोकल अथॉरिटीज़ में स्टेट्स के डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। आर्टिकल 13 जो है ये हमारे लॉज़ को डिफ़ाइन करता है कि कौन से लॉज़ जो हैं ये बनाए जाएंगे, और हमारे फंडामेंटल राइट को अगर ये वॉयलेट करते हैं तो इनको इनकंसिस्टेंस, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये जो है आर्टिकल 12 और 13 जो है, 12 वाला जो है ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स से, और 13 वाला जो है लॉज विच आर इनकंसिस्टेंस विद द फंडामेंटल राइट्स। तो ये सब चीज़ें जो है 13 में डील
किया जाता है। देन फिर डिटेल से जो है मेन क्वेश्चन जो है यहाँ 14 से ही बनता है कि राइट टू इक्वालिटी ऐसा ही पूछ सकते हैं कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक डील करता है। तो आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी डील करता है। सबसे पहले आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है कि ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ से डील करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ से कहने का मतलब है कि सभी लोग जो हैं वो कानून के सामने क्या हैं, बराबर है। किसी को जो है स्पेशल प्रिविलेज जो है वो नहीं दिया जाएगा। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज फॉर एनी पर्सन और फेवर फॉर एनी पर्सन। इक्वल सब्जुकेशन फॉर ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉस ऑफ द लैंड। जो भी देश में जो कानून है, हमारे पीनल कोड्स हैं, ये सभी के लिए क्या होगा, इक्वली एप्लीकेबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई अगर रिच पर्सन है तो उसके लिए अलग कानून है, कोई पुअर पर्सन है तो उसके लिए अलग कानून है। सभी के लिए जो है समान जो भी कानून है लैंड ऑफ लॉ वो इक्वली एप्लीकेबल होगा। कोई भी पर्सन जो है वो कानून से ऊपर नहीं होगा। नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज़ अबव द लॉ। कोई भी जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। सभी को जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, सभी को जो है बराबरी का मौका मिलता है अपनी बात को रखने के लिए। किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। तो ये आर्टिकल हमारा 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल 15, द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ